Good evening all. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. कोई प्रोजेक्टाइल है सर, ये ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब मैंने बताया आपको कि दैट इज अ पाथ. ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट ये पाथ ही होता है. ओके, ट्रेजेक्ट्री. तो कोई ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन अगर निकालना है मुझे, तो बेसिकली थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं, कल से थोड़ा अलग देखते हैं इस चीज को, कि अगर मान लो कोई दो इक्वेशंस दिए हैं हमें x एंड y, हमें बेसिकली इक्वेशन निकालना है. तो जब इक्वेशन निकालना है तो इक्वेशन में एक चीज हमेशा देखी जाती है कि हम रिलेशन की बात करते हैं. हम रिलेशन की बात करते हैं. तो इक्वेशन इज नथिंग बट द मैथमेटिकल रिलेशन. ओके, इक्वेशन क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट्स कौन से? एक्स एंड वाई. इसी को मैं इक्वेशन बोल सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. अब अगर कोई हमें x इज इक्वल टू मान लो a साइन ओमेगा टी दिया है, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब ये होता है कि जो x है या ओमेगा टी, आपको अभी टर्म नहीं पता है फिलहाल में, तो मान लो इस जगह कुछ थीटा दिया है. ओके, अगर इस जगह कुछ थीटा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि x कोऑर्डिनेट जो है डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ फंक्शन एंगल थीटा. अगर कोई y कोऑर्डिनेट है वो a cos थीटा है, मान लो वो a cos थीटा है. ओके, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि y डिपेंड्स ऑन a cos थीटा. और अगर पूछते फाइंड मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ कोऑर्डिनेट x एंड y, इसका मतलब x एंड y का रिलेशन निकालने को पूछ रहे. इसका मतलब ये हुआ कि x एंड y का रिलेशन निकालने को पूछ रहे. तो बहुत आसान है. कैसे? x एंड y करके x एंड y का कुछ तो ऐसा रिलेशन बनाएंगे ताकि हम x एंड y हमेशा रिलेट रहे. ओके, तो देखो इसको अगर मैं करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से कर सकता हूं कि दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करता हूं. स्क्वेयरिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन नहीं कॉस स्क्वायर थीटा. और दोनों को ऐड करता हूं. अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से मुझे मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इसको अगर ऐड करता हूं तो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अच्छा, तो हमें रिलेशन मिल गया x एंड y का रिलेशन सीधा सीधा मिल गया, x स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. अब ये x एंड y रिलेशन दिखाता है कि ये कुछ आपने देखा होगा, दिस रिलेशन इस पर्टिकुलर सर्कल का रिलेशन. इसको मैं सर्कल का रिलेशन बोल सकता हूं कि ये कुछ इस तरीके से होगा. अगर ये y है, ये x है, तो ये कुछ इस तरीके से, ये सेंटर 0,0 और इसका जो रेडियस होगा वो a होगा. ये बताता है. तो हमें ये बता रहा है कि ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो पाथ जो है वो सर्कल आ गया. ये किसने बताया? इस इक्वेशन में. ये इक्वेशन कहां से आया? वो बोल रहा है कि x a साइन थीटा के हिसाब से चेंज हो रहा है, y a cos थीटा के हिसाब से चेंज हो रहा है, x a साइन थीटा के हिसाब से चेंज हो रहा है, y a cos थीटा के हिसाब से अगर चेंज होगा और x एंड y में कुछ रिलेट कर पाओगे तो कुछ आपको इस तरीके का पाथ मिलेगा, मतलब सर्कुलर पाथ मिलेगा. तो हमारे पर्टिकुलर केस में ये चीज कैसे वर्कआउट होगी? ओके, तो वही हमें देखना है. तो ये आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए.
हो गया आपका। ओके, तो इससे तो पता चल गया सर कि हमें ये जो ट्रैजेक्टरी, ये सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है, तो वैसे ही अब जो ट्रैजेक्टरी हम निकालने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन की, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा और वो किस प्रकार से आएगा, वो किस प्रकार से आएगा। ओके, कल कुछ और भी एक आधे दो पॉइंट में आज ऐड करूंगा, क्योंकि कुछ नया सीखे, कल जितना सीखे वो तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको और अच्छे से हम समझे कि कैसे, मतलब कोई इक्वेशंस बनता है तो उसका अप्रोच क्या होता है, तो कुछ इस तरीके से अप्रोच होता है। तो मैं अभी ये मिटा देता हूं और अब हम एक्चुअल में एक्स एंड वाई का रिलेशंस देखेंगे, एक्स एंड वाई का रिलेशन एक्चुअल में देखेंगे हम अभी और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसका मतलब मैं ट्रैजेक्टरी का पाथ निकाल रहा हूं, इसका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन निकाल रहा हूं, इसका मीनिंग वो है कि हम पाथ का इक्वेशन निकाल रहे हैं, हम कोई पर्टिकुलर पाथ का इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ हम इसको y एंड x में इसको ये करेंगे, दिस इज y एंड दिस इज x, और कुछ इस तरीके से ये रेगुलर पाथ आएगा अगर आना है तो यहां पे जो पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u एंड दैट इज एंगल थीटा, ये गिवन है, दिस इज ऑल गिवन। ओके, तो आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t, पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल यहां से फेंका था, आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t, particle reach at p पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। कोई भी आप ले लो, कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लेना चाहिए, दो ही लेना चाहिए, कोई भी एक ले लो कि जिसका कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट भी मैं ले सकता हूं। ओके, जिसका पार्टिकल है p इज इक्वल टू x, y, तो p इज इक्वल टू x, y पे हमें इक्वेशन जो है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर से इतनी दूरी पे ये x है और यहां से ऊपर अगर मैं जाऊंगा इतनी दूरी पे तो मुझे ये y मिलेगा। ओके, दिस इज x, दिस इज y। अब अगर हमें कोई पूछता है कि कितना वर्टिकल उसने ये पार्टिकल P तक पहुंचने के लिए, जो पार्टिकल ये P पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसने कितना समय लिया होगा, तो टाइम t इतना समय लिया, ऐसा हम बोल रहे हैं, टाइम t इतना समय लिया, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो पार्टिकल P तक पहुंचना मतलब वो ऐसा भी गया और ऊपर भी गया, ऐसा भी गया आगे और ऊपर भी गया, बराबर है। तो अब मुझे चीज बताइए कि हमें दोनों पहले कुछ नहीं करना है, हमें जो इक्वेशंस है, मतलब जो भी इक्वेशंस निकालने के लिए जो भी वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम दो इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो पहला जो है दैट इज दिस पर्टिकुलर, ये आपको पता है ये वेलोसिटी होती है u cos थीटा, और ये वेलोसिटी होती है u sin थीटा। ओके, इसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब टाइम t पे अगर देखा जाए पर्टिकुलर कि टाइम t पे क्या वेलोसिटी होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो बहुत सिंपल इक्वेशंस हम लगाते हैं, जो हमेशा ये इक्वेशन आपने याद रखना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन के हिसाब से s, अगर मैं बोलूं कि होरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, होरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड, होरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड, होरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, मतलब यहां पे टाइम लगा है, बराबर है, एट टाइम t रीच एट दिस पॉइंट, बराबर, एट टाइम t रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट।
ओके तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन अ टाइम टी, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसलिए x बोला है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू मतलब इन x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, टाइम t लग रहा है, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन एंड टी स्क्वायर। लेकिन आपको पता है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन जीरो होता है, एक्सेलरेशन कोई नहीं है x डायरेक्शन में, अगर ये जीरो हो गया तो ये टर्म आ गया x इज इक्वल टू यू एक्स प्लस टी, यू एक्स इंटू टी। तो सर यू एक्स क्या है, तो यू एक्स है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टी, तो यहां से t की वैल्यू आ गई x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा। ओके दिस इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, horizontal distance covered by particle in time t, horizontal distance covered by particle in time t। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही इक्वेशन, सेम इक्वेशन क्या वर्टिकल डायरेक्शन में लगा सकते हैं हम, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मैं जैसा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बोला इन टाइम टी, तो वैसा मैं वर्टिकल डिस्टेंस भी बोल सकता हूं, वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। ओके तो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s के जगह में y लिखूंगा क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस y हो गया है ऊपर, y इज इक्वल टू x, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ये y लिया है तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन ही लेना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, तो सर u साइन थीटा है, तो दिस इज अ u साइन थीटा इनटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। सर एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ है, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, हमेशा g नीचे की तरफ है, तो इसलिए हमने उसको माइनस लेना है इनटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू y। हमें मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन इज ऑलवेज रिजल्ट या रिलेशन बिटवीन x एंड y। y तो है लेकिन x नहीं है, तो क्या हम x ला सकते हैं, तो यस टाइम t के फॉर्म में हम x रख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t के जगह में ये रखूंगा x इंटू यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के जगह में ये फिर से रखूंगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे u भी रहेगा, दिस इज अ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से हमें डायरेक्ट मिला था कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज अ टैन थीटा, तो यहां से ये हमें रिलेशन मिल गया कि u टैन थीटा इंटू एक्स, यू टैन थीटा इंटू एक्स, क्लियर कट हमें ये रिलेशन यहाँ पे मिल जाएगा, और माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने बोला था कि दिस इज अ रिलेशन या दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ओके दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और भी हम उसको करेंगे, लेकिन ये एक इक्वेशन तो मुझे ट्रैजेक्टरी का दिख रहा है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अब इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में और भी अगर इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अगर लेना है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, दैट मस्ट बी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके ये ऐसा होता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू यू टैन थीटा माइनस यू टॉन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ओके 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी मैं एक लिख सकता हूं।
ओके सर बोलेंगे सर ये क्यों लिखा आपने, क्योंकि यार अगर टैन के फॉर्म में अगर है और हमारे पास अगर टैन के वैल्यू कोई पूछता है, हमारे पास y है, x है, इनिशियल वेलोसिटी है, ओके y x एंड इनिशियल वेलोसिटी है, और कोई टैन थीटा की वैल्यू पूछता है, तो इस इक्वेशन से टैन थीटा की वैल्यू भी आ सकती है, इस इक्वेशन से टैन थीटा की वैल्यू भी आ सकती है। आपको पता है कि इस इक्वेशन से टैन थीटा की वैल्यू भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ये इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखा के दिया कि अगर मुझे टैन थीटा की वैल्यू निकालना है तो मैं इस इक्वेशन से टैन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। अब दूसरा कि हमने कल देखा कि ये जो रेंज है, यहां से हमें रेंज का फॉर्मूला भी मिलता है। तो रेंज का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, अगर रेंज का फॉर्मूला देखा जाए तो मुझे ये u टैन थीटा जो है, टैन थीटा, ये मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अगर मैं टैन थीटा कॉमन लेता हूं तो इधर टैन थीटा और नीचे भी एक टैन थीटा रखना पड़ेगा, तब ये टैन थीटा में कॉमन ले सकता हूं, मतलब एक x और ये टैन थीटा में कॉमन ले सकता हूं। तो मैंने अगर कहां पे लिखूं इसको, अगर मैं इस वाले इससे u इज इक्वल टू u टैन थीटा इंटू x माइनस हाफ g x और ये x टैन थीटा अपॉन u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू टैन थीटा, ऐसा कर दिया। ओके तो आप देख सकते हो कि ये टैन थीटा और ये टैन थीटा मैंने एडजस्टमेंट किया है, तो और ये एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ का x और x अलग अलग लिखा है। उसका रीजन इतना ही है कि मैं ये x टैन थीटा आराम से कॉमन निकाल सकता हूं। मुझे अगर आपको दिख रहा है क्या नहीं पता नहीं, वो दिख रहा होगा आपको श्योर कि कैसे उसको कॉमन निकाला जा सकता है। दिख रहा है क्या आपको, इज इट विजिबल, बताइए। इज इट विजिबल? हाँ ओके ओके ओके। तो ये मैंने u नहीं कैंसिल किया, कह रहे ये u कैंसिल होना चाहिए ना, ये u कैंसिल दिस पर्टिकुलर, वही तो बोला ये u कहां से आ गया, ये u और ये यहाँ पे u बचेगा ही नहीं। ये देखो ना यहाँ का u और यहाँ का u कैंसिल, वहां पे टैन थीटा, इसलिए तो बोला यहाँ पे u कैसे आ रहा है। हाँ तो अब बराबर है, यहाँ का u और ये u कैंसिल, दैट इज अ टैन थीटा x, टैन थीटा x, टैन थीटा x। अब मुझे ये x टैन थीटा और ये x टैन थीटा अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे जो भी वैल्यू बचेगी वो x और r के फॉर्म में बचेगी। ये आपको पता है, मैं ये इतना मिटा देता हूं अभी ताकि मुझे वो लिखने के लिए। तो मैं y इज इक्वल टू x टैन थीटा, ये कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे बचा 1, ये x टैन थीटा कॉमन, यहाँ पे माइनस 1/2, इधर का x टैन थीटा ले लिया तो इधर सिर्फ gx बचा, gx अपॉन इधर क्या बचा 2u cos स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा। टैन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये वाला टैन थीटा बचा है, ये टैन थीटा जो मैंने एडजस्टमेंट किया था। तो यहां से कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल, तो इधर बचा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन थीटा, मतलब यहां पे आ गया एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स 1/2। तो यहां पे यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। और ये जी मैंने नीचे लेता हूं, ये जी मैं नीचे लेता हूं, और फिर ये आ जाएगा एक्स टैन थीटा, थोड़ा ये कल का ही है, तो 1 माइनस ऊपर का एक्स अपॉन आर, वेयर आर इज अ रेंज, वेयर आर इज अ रेंज, इस प्रकार से वेयर आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन जी। आर होता है, मतलब ये आर एक्चुअली ये होता है, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन जी, ये होता है।
ओके आर। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन मतलब u cos थीटा, u cos थीटा, और इधर का और एक u बचेगा u sin थीटा, तो u sin थीटा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का भी आ गया। अब मुझे इससे बताना क्या है आपको, ये मैंने इतने सारे इक्वेशन तो निकाल दिए, इक्वेशन तो ये एक दो ही काम का था, ये वाला x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, और वो वाला इक्वेशन tan थीटा x 1/2 gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों इक्वेशंस काम के हैं हमारे। हम मुझे बताना क्या है इसमें, मुझे ये बताना है कि ये इक्वेशन है किसका। तो यहां पे y, ये वाला अगर इक्वेशन आप देखोगे, थोड़ी सी इक्वेशंस बड़े होंगे लेकिन ये इक्वेशंस आपको याद रखना चाहिए, ये एटलीस्ट दो इक्वेशंस तो आपको याद रखना चाहिए, बाकी तो एडजस्टमेंट है, बाकी तो एडजस्टमेंट ही किया है इक्वेशन का, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। तो ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन क्या बोलता है कि अगर y x एंड माइनस एक्स, इसकी पावर अगर देखो तो इसकी x की पावर 1 और इधर x की पावर 2 है और वो माइनस है। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है सीधा सीधा, जिसकी पावर मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में आ रहा है ये इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इस तरीके का इक्वेशंस आता है तो उसको हम पैराबोलिक इक्वेशंस बोल सकते हैं, या पैराबोलिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से ही आता है, इलिप्स नहीं, पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसको पैराबोलिक इक्वेशंस हम बोल सकते हैं, जो भी पैराबोला पढ़ा होगा उसको पता है। तो आपको इस केस में मुझे क्या बताना है कि निगेटिव साइन g निगेटिव है, g निगेटिव का मतलब जो निगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। देखो ना, प्लस g प्लस एक्सेलरेशन जब था तो उसको ऐसा निकालना था, ऐसा भरा हुआ बाउल, और जब माइनस एक्सेलरेशन था तो ऐसा उल्टा वाला बाउल निकालना था। तो ये माइनस g है, देखो यहाँ पे माइनस और ये g है, तो ये उल्टा वाला बाउल निकालना है आपको। पैराबोला तो दो टाइप, ऐसा भी पैराबोला हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से, एक्सेलरेशन माइनस होने की वजह से आपका जो बाउल है मतलब जो शेप है पैराबोला का वो डाउनवर्ड माउथ वाला आएगा। दैट मस्ट बी द पैराबोला, माउथ ओपनिंग जो होगा दैट मस्ट बी द डाउनवर्ड। ये इतना क्लियर कट मैसेज है इससे कि ये माइनस साइन वही शो करता है। ये माइनस, हमने जो ग्राफ्स देखे थे उसमें यही चीज थी। तो ये एक चीज आपको अच्छे से समझना है। ये अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। ओके, ये मैं मिटा दूं, कैन आई रफ इट? ओके, ये वैसा हुआ था ऑलरेडी। हाँ, मुझे कुछ और चीजें इसमें बतानी है आपको। तो देखो, कब कोई भी ट्रैजेक्टरी जो पाथ है, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, मतलब आप ऐसे 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 जा रहे हो तो दैट इज यूर, जो भी आपका मोशन है उसकी ट्रैजेक्टरी कुछ इस तरीके से है, ऐसा उसका मतलब होता है। और कोई ऐसा जा रहा है तो उसकी ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक है, पाथ पैराबोलिक है। ठीक है, कब पैराबोलिक पाथ रहेगा और कब स्ट्रेट लाइन रहेगा, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है क्या या बेसिक रूल है क्या? तो यस, ये मैंने शुरुआत में भी बोला था, मैं यहाँ पे भी एक बार बोलता हूँ, मतलब जब ये प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन ही वैसी बनाई थी। तो देखो कि अगर स्ट्रेट लाइन पाथ कब होगा, तो स्ट्रेट लाइन पाथ तभी होगा पार्टिकल मोशन इज स्ट्रेट लाइन। ये तभी होता है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, ओके, या वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर ही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है,
एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो देखा जाए तो दोनों स्ट्रेट लाइन में, दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। डायरेक्शन मतलब अलोंग द सेम लाइन है, सेम लाइन है। जब वेलोसिटी सेम है, जब एक्सेलरेशन सेम है, उस टाइम पे डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन होगा, डेफिनेटली मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। हो सकता है कि ये वाला मोशन में स्पीड इंक्रीज हो, इस वाले मोशन में स्पीड इंक्रीज हो, और इस वाले मोशन में स्पीड डिक्रीज हो। इतना आवाज क्यों आ रहा है यार इनका? ठीक है, हाँ, तो वेलोसिटी जो है, अगर दोनों एक साइड है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ये हमने देखा है अच्छे से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी भी एक ही लाइन में है, तो यहां पे भी स्ट्रेट लाइन ही मोशन है। सिर्फ इतना है कि यहां पे स्पीड डिक्रीजेस, यहां पे स्पीड इंक्रीजेस। ये हमने अच्छे से देखा था। ओके, तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। इस केस में और इस केस में कितना रहेगा? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का एंगल इस केस में कितना होगा? 180 डिग्री, अपोजिट। ओके, ये हो गया पार्टिकल मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अगर ये नहीं है, ये अगर नहीं है, तो पार्टिकल का मोशन ये कब रहेगा, मतलब पैराबोलिक कब रहेगा? पार्टिकल मोशन इज पैराबोलिक। ओके, तो पैराबोलिक मतलब इस टाइप का मोशन कब रहेगा? तो इस टाइप का मोशन तभी रह सकता है जब वेलोसिटी की डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ना हो। मतलब इनमें कुछ ना कुछ एंगल हो थीटा, बट दिस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ये थीटा 0 के बराबर नहीं चाहिए, या इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, ये नहीं चाहिए। तभी पॉसिबल है। ये आप अच्छे से समझ लो कि पैराबोलिक मोशन तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में का एंगल जो है वो 0 नहीं चाहिए। अगर 0 रहा तो ये वाला मोशन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। अगर 180 डिग्री रहा तो ये वाला मोशन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन है। अगर ये दोनों छोड़ के रहा, 0 और 180 डिग्री छोड़ के रहा, तो 101% दिस पर्टिकुलर मोशन इज अ पैराबोलिक मोशन। ये समझ में आया क्या? ये मैं क्यों समझा रहा हूं एक्स्ट्रा? क्योंकि कुछ एग्जांपल्स इससे बनते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो है, मतलब थोड़े थेरोटिकल एग्जांपल्स अगर पूछे। हाँ, बोलो। हाँ, ये दोनों एक ही तरफ है। अगर ये दोनों पैरेलल है, जिसमें एंगल कितना है? 0 एंगल है। अगर ये ऐसे है, अपोजिट मतलब ऐसा भी हो सकता है, दिस इज अपोजिट, तो ये जो है ये 180 डिग्री हो गया। दिस एंगल इज 180 डिग्री। ये देखो ना, ऐसा एंगल ऐसा, ये देखो, ये 90 और ये 180, तो ये मैंने ऐसा दिखाया है, ये ऐसा। लेकिन वो साथ में दिखा सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अ 180 डिग्री और दिस इज अ 0 डिग्री। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बताइए। ओके, पार्टिकल मोशन इज अ पैराबोलिक। ओके, पार्टिकल मोशन पैराबोलिक तभी रहेगा। ये देखो ना, यहां पे कब है कि अगर यहां पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी किधर है? सर, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये है। वेलोसिटी देखो, यहां पे एंगल 0 भी नहीं है और 180 डिग्री भी नहीं है, अलग ही एंगल है, 60-70 कुछ होगा। यहां पे देखो, ये वेलोसिटी ऐसी, तो यहां पे एंगल कितना है? 90 डिग्री है, लेकिन 0 नहीं है या 180 नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे पार्टिकल ऐसा ने आ रहा है, तो ये एंगल भी 0 नहीं है या 180 डिग्री नहीं है। जब एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं होगा, जब एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं होगा, तब आपका स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए
एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी में एक तो जीरो एंगल चाहिए, मतलब साथ साथ चल रहे हो, या अपोजिट चल रहे हो, मतलब वेलोसिटी आगे और उसको एक्सेलरेशन फोर्स पीछे खींच रहा है 180 डिग्री से, तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, मतलब देखो यहां पे हमेशा ग्रेविटी नीचे नीचे नीचे, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो सर अगर आप पूछो कि यहां पे वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, दिस इज अ वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, और ये 90 डिग्री है, तो यहां पे कौन सा मोशन? पैराबोलिक मोशन, दिस पैराबोलिक मोशन। स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। स्ट्रेट लाइन के लिए दो ही कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन, एक तो जीरो होना चाहिए दोनों में एंगल, एक तो 180 डिग्री होना चाहिए दोनों में, बस। बाकी कोई भी एंगल रहा तो वो इस टाइप का इक्वेशन बनाएगा, और इस टाइप के इक्वेशन हमेशा पैराबोलिक होते हैं। इतना सिंपल है ये, बाकी कुछ नहीं है। कि अगर बाकी दूसरा कुछ भी रहे तो इस टाइप से वो चीज रहेगी। मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बताइए प्लीज, समझ में आई? कोई डाउट इसमें? इज देयर एनी डाउट? फिर से समझाओ, क्या नहीं समझा इसमें? पार्टिकल इज नॉट पैराबोलिक, बात नहीं नहीं। पार्टिकल का पाथ जो है वो पैराबोलिक तभी रहेगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। नॉट इक्वल टू मैंने बोला है वहां पे। अगर ये 0 हो गया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, या अगर 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन कब रहेगा और मोशन पैराबोलिक, दो ही मोशन हो सकते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन, एक तो ऐसा पैराबोलिक। तो ये कब कब रहेगा, उसके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में ये एंगल चाहिए। बाकी कुछ नहीं, बस आप कंडीशन याद रखना है आपको। बाकी इसमें ऐसा कुछ नया नहीं बताने को जो कि याद रखने की जरूरत है। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं। ओके, इस पे एक आधा एग्जाम्पल लेंगे। तो आपको नहीं कुछ तो ये फॉर्मूला तो भी याद रखना है। देखो फिजिक्स कंसेप्चुअल है, आपको चीजें कैसी ऐसी ही याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट में कुछ एक एग्जांपल देखा था, उसी टाइप का एक अलग एग्जांपल्स हम सेट करते हैं कि थोड़ा सा अलग एग्जांपल रहे वो। ओके, तो लास्ट में मेरे ख्याल से वो 4 वाला और वो इक्वेशंस लिया था, मैं उसी टाइप का वही एग्जांपल थोड़ा सा मतलब लेता हूं। कुछ इस तरीके से हमने दिया था प्रोजेक्टाइल, ये था x और ये था y। ओके, और बोला था यहां पे कोई दीवार है, दिस इज अ वॉल, ये 4 मीटर आगे, ओके, और ये भी 4 मीटर ऊपर। और एक वर्ड यूज करते हैं हमेशा, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है जस्ट टच। ग्रेजिंग का मतलब होता है जस्ट टच। ग्रेजिंग बॉल मतलब ग्रेजिंग बॉल जस्ट टच करके गई बॉल। अ बॉल इज थ्रो एंड जस्ट ग्रेज्ड टू द बालकनी, मतलब बालकनी से जस्ट टच करके गई, इसका मतलब ऐसा होता है। ग्रेजिंग का मतलब होता है जस्ट टच। उसमें कोई नया मतलब ये वर्ड यूज किया गया है, तो ये आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं कि सर ये पहली बार सुना है या कुछ। ठीक है, तो हमने देखा था ये, तो ये कितना लिया था हमने, कितना लिया था ये, हाँ 12 यस एग्जैक्टली, इट मस्ट बी 12 मीटर। ओके, तो यहां से हमें ये फॉर्मूला क्लियर कट दिख रहा था कि यहाँ पे वो जस्ट टच होके जा रहा है और 12 मीटर अपार्ट गिर रहा है। तो हमें पूछा था कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड वेलोसिटी। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा एंड वेलोसिटी। तो हमने
कुछ इस तरीके से निकाला था कि ये इक्वेशन यूज करके, व्हाट इज दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस 1 माइनस एक्स बाय आर। ओके, तो कोई भी पॉइंट के लिए फॉर पॉइंट P, ये पॉइंट P मान लेता हूं, यहां पे पता है बॉल कब है, तो यहाँ पे जस्ट टच करके जा रहा है, तो यहाँ पे 4,4 होना चाहिए, क्योंकि ये 4 आगे और ये 4 ऊपर। तो पूछा गया है फाइंड थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी, थीटा एंड इनिशियल वेलोसिटी ऐसा पूछा गया है। ओके, तो इसको कैसा कर लेंगे, कुछ नहीं, मैंने कैसा 4 ये y 4, ये y है, ये x है, 4 इंटू tan थीटा वही तो निकालना है, 1 माइनस x कितना है 4 डिवाइड बाय r मतलब टोटल रेंज 4 प्लस 12, दिस इज अ रेंज, 4 प्लस 12 दिस इज अ रेंज 16, तो ये 4 और 12 16 हट गया। ओके 1 और ये 4, तो ये आ गया 1/4 और ये आ जाएगा आपका ये 4 कैंसिल, 1 tan थीटा 3/4। क्या बोलिए, क्या कौन कर रहा है रे चैट बॉक्स में डिस्टर्ब, कौन है ये, कौन है ये, ज्ञानेश्वर, क्यों परेशान करते, हाँ ये कौन है, लेजेंडरी हर्ष, हाँ श्रुतिका खर्चे, क्या लेजेंडरी हर्ष, इसके लिए आता कह रहे तू हर्ष, ऐसा मत करो कुछ भी, परेशान डिस्टर्ब, कोई मतलब नहीं, हाँ ऐसा मत करो। हाँ तो ये हमने बहुत अच्छे से निकाला था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू tan थीटा, तो यह आया था 4/3 tan थीटा। तो यहां से 4/3 tan थीटा आपको पता है ये बहुत फेमस एंगल है कि यहाँ पे अगर 4/3 की बात है तो ये 4 ये 3, तो ये एंगल होता है 53 डिग्री और ये होता है 5, ये बहुत फेमस एंगल है। तो यहाँ से tan थीटा मतलब थीटा का वैल्यू जो आएगी वो आएगी 53 डिग्री। तो ये प्रोजेक्शन हो गया, एक बार प्रोजेक्शन पता चल गया हमें तो हम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालने को बोला तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यहां से भी निकाल सकते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमें ux पता है, हमें uy पता है, तो यहां से भी हम आराम से इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हमें रेंज पता है, 2 पता है, तो ux एंड uy, तो ux कितना है u cos थीटा, तो यहाँ पे ये मैं फॉर्मूला डाल भी देता हूं कि रेंज इज इक्वल टू 2 इंटू ux एंड uy अपॉन g। तो यहां से आप इनिशियल वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो यहां से आप u यहाँ पे cos थीटा रहेगा, मतलब ये ऐसा रहेगा 2u, ux क्या है, व्हाट इज ux, तो सर ux जो है वो यहाँ पे होता है ux होता है u cos थीटा एंड ये u sin थीटा। ओके, तो ये u sin थीटा एंड u cos थीटा अपॉन g। तो यहां से हम sin थीटा cos थीटा हमें पता है, sin थीटा कितना है, तो sin थीटा यहां से कितना आ जाएगा, sin थीटा 4/5, ओके, और cos थीटा कितना आ जाएगा 3/5, मतलब 4/5 3/5, ये वैल्यू आप cos थीटा sin थीटा में डाल दो, g की वैल्यू डाल दो और रेंज की वैल्यू 16 वो डाल दो, तो आपको u आसानी से आ जाएगा।
है ना, अगर रेंज पूछा है तो। यही लास्ट टाइम पूछा गया था इसमें। और फिर एक अल्फा बीटा वाला भी मैंने प्रॉब्लम लिया था। अल्फा बीटा वाला प्रॉब्लम लूं क्या एक बार, क्या आगे बढ़ू बताओ? अच्छा ले लूं, ठीक है। हाँ, तो हमें पूछा गया था फाइंड द रिलेशन बिटवीन, भैया प्रूव करने के लिए पूछा था कि अगर कुछ इस प्रकार से है प्रोजेक्टाइल, या ऐसा कुछ हमने किया और या ऐसी प्रोजेक्टाइल आई, या ऐसी कुछ प्रोजेक्टाइल आई, दिस इज अ यू, ओके, तो ये कुछ इस तरफ और यहां पे कुछ, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कलर यूज करता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आए, बराबर है। तो ये कुछ इस तरफ था या ऐसा था, यहाँ पे p कॉमा x कॉमा y था। तो ये रेंज, ये आपका अल्फा, दिस इज अ बीटा, और ये जो एंगल है, दिस एंगल is theta, okay, theta is angle of projection, this is alpha, this is a beta, this is a one of the point on a projectile, one of the point on a trajectory, one of the point on a trajectory. prove that this we want to prove, इसको प्रूव करना है हमें। tan theta इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, बराबर है, yes or no? एस और नो? हाँ, तो फिर tan थीटा तो हमें पता ही चल गया कि tan थीटा कैसे निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको हम x बोलते हैं, यहां तक x होगा क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये ऊपर y कोऑर्डिनेट है, दिस इज अ y, और फिर ये पूरी रेंज होती है तो ये r माइनस एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, सॉरी r माइनस एक्स हो गया, ये पूरी रेंज होती है। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं, अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, या y इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन एज इट इज लगा सकता हूं फॉर थीटा, ये थीटा ऑफ प्रोजेक्शन, इफ थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो हमें पता है प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन डायरेक्ट y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, x tan थीटा, ये x और ये y, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, 1 माइनस एक्स बाय आर। ये क्लियर कट हमें इक्वेशन पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गई एक इक्वेशन। तो यहां से मैं क्लियर कट, यहां से मैं ये इक्वेशन इधर लिखता हूं, दिस इक्वेशन, सेम इक्वेशन। तो यहां से मैं बोल सकता हूं y बाय एक्स इंटू ये 1 माइनस आर इधर आके 1, मतलब ये r माइनस एक्स अपॉन आर, तो ये अपॉन आर ऊपर जाके ये अपॉन आर नीचे आएगा, बराबर है क्या, एस और नो, ये वाला। और इधर क्या बचेगा, tan थीटा, यस और नो, बताइए, यस है ना। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से बचेगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आएगा कि वाई आर अपॉन वाई एक्स, ओके, और ये एक्स आर, ये सीधा सीधा ये हमें मिल जाएगा। तो यहां से मैं, मतलब उल्टा हो गया क्या कुछ, रुको, ये y बाय एक्स, हाँ, वो मैंने उधर चाहिए, बराबर है, बराबर है।
y बाय एक्स, ये एज इट इज y बाय एक्स इंटू ये r माइनस एक्स तो इधर है, लेकिन इधर आने के बाद ये ऊपर r और नीचे r माइनस एक्स, बराबर है ना, इंटू इज इक्वल टू tan थीटा। ये सही है अब, r माइनस एक्स, r माइनस एक्स। हाँ, तो अब यहां से हम करना चाहे तो यहां पे मैं वाई आर अपॉन एक्स आर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ भी लिख सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, और इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा। यही वैल्यू मुझे प्रूव करनी है, यही वैल्यू मुझे प्रूव करनी है। तो मैं tan अल्फा एंड tan बीटा की बात करूंगा अभी, tan अल्फा एंड tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा। ओके, तो tan अल्फा कितना है, तो सर tan अल्फा के लिए ये वाला एंगल लीजिए, ये वाला एंगल, तो tan अल्फा यहां से y बाय एक्स आएगा प्लस tan अल्फा जो है ये अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, और tan बीटा क्या आएगा सर, tan बीटा ये वाला एंगल अपोजिट साइड y अपॉन ये साइड r माइनस एक्स, दिस साइड r माइनस एक्स, एस और नो, ऐसा आ जाएगा, कोई डाउट है इसमें? एक चीज कही तो मैं y बाय एक्स, हाँ ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, अब हो गया, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे y इंटू आर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई अपॉन x इंटू आर माइनस एक्स। ओके, तो यहां से ये वाई आर माइनस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, यहां से ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसल, तो यहां पे क्या बचा, वाई आर अपॉन एक्स इंटू आर माइनस एक्स, बराबर है, ये बचा यहाँ पे वाई आर, और ये यही है वाई आर एक्स आर, वही आ गया, मतलब सेम आ गया। तो ये मैं बोल सकता हूं दिस इज अ tan थीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan थीटा, वही आ गया। दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज सेम।